यमन पर अटैक करके अमेरिका घिर गया है, खुद अपनी ही सरकार में। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सुबह ही सुबह ये रिपोर्ट देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में है, दफ्तर में है, रास्ते में है, मोटर में है, ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस खबर को 4 दिन बाद देखें। ना 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 ना, अभी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका ने, आपको मालूम है, बरतानिया के साथ मिलकर खतरनाक ऑपरेशन किया और एयर स्ट्राइक किया और अपनी तमाम ताकतों का इस्तेमाल करके यमन के अलग अलग इलाकों पर हमला किया। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि बाइडेन सरकार के ही विपक्ष की पार्टी और उनके पक्ष की भी पार्टियां नाराज हो गई हैं। बाइडेन के साथ काम करने वाले सांसद तक बाइडेन से नाराज हो गए हैं। उनका यह कहना है कि संसद में डिस्कस क्यों नहीं किया यमन पर हमला करने से पहले। अमेरिका का ये हमेशा से इतिहास रहा है, लॉ रहा है, स्टाइल ये रहा है काम करने का कि जब भी दूसरे देश पर अटैक करना होता है तो पक्ष और विपक्ष और अपने तमाम साथियों से राष्ट्रपति डिस्कस करता ही करता है। लेकिन अपनी पावर का, जी हाँ, बाइडेन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ डिस्कस किया नहीं और सीधा अटैक करवा दिया बरतानिया के साथ मिलकर यमन पर। जिसके बाद अब आपको यह भी बता दूं कि बाइडेन के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोग हो गए हैं। यमन पर भारी पड़ गया है हमला करना। साथ ही व्हाइट हाउस भी खुश नहीं है बाइडेन के इस रवैये से। हत्ता कि बता दूं कि व्हाइट हाउस के बाहर अमरीकियों का भी प्रदर्शन चल रहा है और सरकारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपने गलत किया, हमें जंग बढ़ानी नहीं थी, हमें जंग चाहिए ही नहीं, तो आपने किससे पूछकर यमन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यहां पर यमन की जानकारी देना चाहूंगा। यमन के ऊपर 73 अटैक किए अलग अलग जगह पर, लेकिन इतना बड़ा हमला होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जान का। माल की कोई यहां फिक्र नहीं है। बात जान की है तो सिर्फ 5 लोग मारे गए हैं यमनी, जिसमें आम लोग बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि खुद अमेरिका ने हूथीस को 4 घंटे पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। इस वजह से हूथीस को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और न जवाबी कार्रवाई में तुरंत कोई अटैक किया यमन ने। लेकिन इस हमले के बाद अंसारुल्लाह ने जो धमकी दी है, तुर्की के अखबार ने डिक्टो उसको छाप दिया है। यमन के अंसारुल्लाह ने कहा है कि अब इस हमले के बाद हम अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को भी, समुद्री जहाज़ों को नहीं, फाइटर जेट को भी निशाना बनाएंगे। तो उधर मेरे दोस्तों ओमान ने दिल जीत लिया। ओमान ने साफ दुनिया से कह दिया और अपने एलाइज से भी, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, सबसे कह दिया कि यमन पर अटैक करने के लिए हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। वहीं इस शेर ओमान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका और बरतानिया की निंदा की कि आपने सरासर ये गलत किया यमन पर हमला करके। मैं आपको बता दूं कि यमन के ऊपर यह घातक हमला था। चंद तस्वीर मैं वो दिखा दूं आपको, परेशान मत होइए, विचलित करने वाली तस्वीर नहीं है। किस तरह से वो जंग का माहौल था जब बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ों ने उड़ान भरी थी हमला करने के लिए। मेरे दोस्तों अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये मैप है, बहुत सिंप्लीफाई करके हमारी टीम आपको ये दिखा रही है। इन जगहों पर लाल मार्क जहां आपको नजर आ रहे हैं सर्कल, इन जगहों पर हमला किया गया है। इसके अलावा अगर ध्यान से देखेंगे तो लाल लाल रंग के छोटे छोटे डॉट भी नजर आ रहे हैं, वहां भी इन हमलों का असर देखा गया है। ओमान के बाद हिजबुल्लाह और हमास ने भी अमेरिका और बरतानिया के यमन के ऊपर हमले का विरोध किया है। अब आपको ऐसा ना लगे कि मैं
किसी को खुश करने के लिए एक तरफा बात बता रहा हूं, तो आइए व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका के ही लोग, वो भी सरकारी जिसमें मिनिस्टर भी हैं, व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन का विरोध कर रहे हैं इस हमले के खिलाफ। वो प्रदर्शन दिखा देता हूं। No, you just wanted to update. Thank you, Phil. लेकिन भाई साहब, गॉडजिला तो साबित रशिया हो रहा है। रशिया ने तो इस हमले की सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल समेत बर्तानिया को जलील किया। कहा कि ये जो ग्रुप ने, जो एक उत्पात मचाने वाला ग्रुप है, इसने जो यमन पर हमला किया है ये सरासर गलत है, अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। और इतना ही नहीं, रशिया ने तुरंत यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सुनिए। В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией, во главе с США и Британией нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена, контролируемых хуситским движением Ансар Аллах. В частности, сообщается о бомбардировках районов аэропортов Саны, Ходейды, Таиза, इसके अलावा रूस के बेस्ट फ्रेंड ईरान ने भी यमन के ऊपर किए जाने वाले हमले की निंदा की है। वहीं मेरे दोस्तों, चाइना ने हौथीज, यमन और अमेरिका और बरतानिया, इन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए साफ कहा है तमाम पार्टी से कि इलाके में शांति बनाने का काम करें। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से यमन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, अमेरिका और बरतानिया रेड सी को सी ऑफ ब्लड यानी खून की नदी बनाना चाहते हैं। इधर यूएई जो अमेरिका की पूंछ है, इजराइल की पूंछ है, उसने कहा है कि हमें काफ़ी चिंता है कि मिडल ईस्ट में जंग बढ़ने वाली है और यमन जो हमले कर रहा है, हौथीज़ जो लाल सागर में हमले कर रहा है, ये सरासर गलत है। उधर सऊदी अरब की भी चोंच चली है, लेकिन खुलकर नहीं चली और सऊदी अरब कभी खुलकर बोल भी नहीं पाता। सऊदी अरब ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में टेंशन कम हो। यमन पर खतरनाक हमला करने के बाद अमेरिका ने तुरंत सफाई भी दे दी थी ताकि ईरान न भड़के। अमेरिका ने साफ कह दिया था कि हम ईरान के साथ कोई जंग लड़ने का बहाना तलाश नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, यमन के ऊपर और भी पाबंदियों को बढ़ाते हुए अमेरिका ने कहा है कि हमने जो अटैक किया है यमन के ऊपर, इससे हमें रिजल्ट अच्छा मिला है। मेरे दोस्तों, यमन के खिलाफ बनाए गए अमेरिकी ग्रुप को आप याद रख रहे होंगे, भूलेंगे नहीं, जिसमें 22 देश शामिल हैं। उनमें से 10 देशों ने ही सिर्फ इस हमले का सपोर्ट किया। फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 3-4 ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने यमन के ऊपर अटैक को सपोर्ट ही नहीं किया। यह अमेरिका और बरतानिया के लिए एक बड़ा झटका है। नेटो ने अमेरिका का साथ देते हुए हुतीज से कहा कि अपने आतंकी हमलों को तुरंत बंद करे और ये जो अमेरिका और बरतानिया ने आप पर हमला किया है, यमन पर हमला किया है, वो सेल्फ डिफेंस है। उधर अमेरिका कह रहा है कि हमारे हमले कामयाब रहे हैं, लेकिन यमन का बच्चा अमेरिका के ऊपर पेशाब करने को तैयार खड़ा है। इस हमले के बाद डरने के बजाय यमन का बच्चा सड़क पर उतर आया है। लाखों लोग, पूरा यमन सड़कों पर अब खुलकर और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ देखा जा रहा है और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है। देखिए।
मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अखबार ब्लूमबर्ग ने बड़ा दावा किया, कहा कि अगर ईरान ने यमन के ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए दिमाग से खेल खेला और अपने इलाके के समुद्री रास्तों को बंद कर दिया, जिन रास्ते से पूरी दुनिया में 20% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ऑयल ईंधन जाता है, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। पहले से ही यमन पर अटैक करते ही पूरी दुनिया में 4 से 5% डीजल के दाम, ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। तो ईरान जब ये कदम उठा लेगा और 20% और पूरी दुनिया में तेल और ईंधन पहुंचना बंद होगा, तो तेल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि सारी दुनिया पर इसका असर होगा। यमन के ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट थी। एक चीज़ भी आपके लिए मैंने छोड़ी नहीं है, सब आपको मैंने बता दिया है। इस रिपोर्ट को बेहतरीन तरीके से जहां तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप भी कल कब्र में कह सकें कि आवाज़ उठा रहा था कोई, तो उसकी आवाज़ में हमारी भी आवाज़ थी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में हमको याद रखिए। इंतज़ार कीजिए, थोड़ी ही देर में फिर आऊँगा बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।